तो आइए आज हम लोग आधुनिक इतिहास के जो है कि हम लोग देखते हैं भारत में आर्थिक स्थिति क्या थी जब ब्रिटिश सरकार थी। तो उस समय जो भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग देखते हैं भू राजस्व के बारे में। भू राजस्व व्यवस्था जब लागू हुआ था आपका, जैसे में आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, यह सभी जो व्यवस्थाएं लागू हुई थी। तो हम लोग एक एक वीडियो हम लोग जो है कि एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो हम लोग उसमें जो है कि आज जो पढ़ेंगे हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, यह व्यवस्था जो है कि यदि पूछा जाए कि सबसे पहले जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक जो है कि किसे माना जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि दो लोग हैं, आपके दो लोग हैं। वह एक आपका कर्नल रीड, एक है मुनरो। दो लोग हैं, कर्नल रीड और मुनरो। इन दोनों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह आपका जो है कि जो क्षेत्र जहाँ पे लागू हुआ था पहले, मद्रास, बम्बई, कुर्ग, कुर्ग जो कि कर्नाटक। तो यहाँ पे क्षेत्र में जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। सबसे पहले जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि आपका लागू होता है आपका मद्रास के बारामहल जिला है आपका। मद्रास यानी कि चेन्नई में एक आपका जिला है, बारामहल जिला। वहीं पे जो है कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू होती है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है कि ब्रिटिश जो है कि भूभाग का 51% टैक्स लेती थी। ठीक है, भूभाग का 51%। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि मद्रास बारामहल जिला में लागू हुई थी। इसका जो लागू होने का जो डेट है आपका 1820 में। 1820 में जो है कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के बारामहल जिला में लागू हो गई। उसके बाद जो है कि आपका मुंबई में लागू हुई 1825 में। और उसके बाद जो है कि संपूर्ण दक्कन वाले क्षेत्र में जो है कि यह लागू हो गया था 1898। तो जो कि रैयतवाड़ी की जो विशेषता थी, जो रैयतवाड़ी की जो मुख्य विशेषता क्या थी, तो देखिए उसमें जो है कि पहले बात तो सरकार और किसानों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में बिचौलिया नहीं था। ठीक है, सीधा आप जो है कि कर जाकर भू राजस्व में जमा कर सकते हैं, किसी के माध्यम से वो वसूला नहीं जाएगा। तो उसके जो है कि बिचौलिया नहीं था। जो दूसरी जो विशेषता इसकी है, जो किसानों को जो कर देना था उपज का 1/2 भाग। ठीक है, 1/2 भाग उपज का, ये दूसरी विशेषता हो गई। और जो तीसरी विशेषता थी आपकी, तीसरी विशेषता क्या थी कि वह जो है किसान जो है कि भूमि का मालिक होगा, क्योंकि वह जो है कि अपने भूमि को बेचकर कर जमा कर सकता है। यह हो गई तीसरी व्यवस्था, तीसरी विशेषता। और जो चौथी विशेषता है आपकी, वो है आपका जो कि किसान को हर प्रत्येक वर्ष पर, ठीक है, हर प्रत्येक 30 वर्ष, ठीक है, मतलब हर साल प्रत्येक 30 वर्षों के बाद जो है कि लगान की समीक्षा की जाएगी। यह 4 विशेषता थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो आइए देखते हैं हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है।
यह जो है कि सब भू राजस्व के जो है कानून बना रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो है कि आपका इसमें जो क्षेत्र आता था आपका, इसमें जो क्षेत्र है आपका मद्रास था। पहले चेन्नई, या चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और जो है आपका बम्बई, जो कि अब मुंबई हो गया है। और जो तीसरा है आपका, जो तीसरा स्थान है आपका मद्रास, बम्बई और आपका कुर्ग। कुर्ग यह कह सकते हैं कर्नाटक। ठीक है, तो यह क्षेत्र थे आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था जहाँ पे लागू हुई थी, मद्रास, बम्बई और कुर्ग। देखिए इसमें जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो है कि भूभाग का 51%, ठीक है, 51% लगान था। इसमें जो है कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक पूछा जाए, इसके जो संस्थापक थे 2 लोग थे। संस्थापक का 2 नाम है आपका, कर्नल रीड प्लस आपका मुनरो। ठीक है, यह 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सरकार की सलाह पर, इनके सलाह पर सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तो ये हो गए संस्थापक। तो देखिए जो रैयतवाड़ी की मुख्य विशेषता क्या थी, तो जो है कि देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, सबसे पहले यदि पूछा जाए कि सबसे पहले जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि कहाँ पे लागू हुई थी, तो सबसे पहले जो है कि मद्रास में आपका एक जिला है बारामहल जिला। ठीक है, बारामहल जिला, ये बारामहल जिला है। और जो है कि सबसे पहले यहीं पे लागू होती है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका जो लागू होने का जो समय है वो आपका है 1820 ईस्वी में, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले बारामहल जिला में लागू हुई थी। और जो है कि दूसरी बार कह सकते हैं कि दूसरी बार रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हो रही थी आपकी, यह जो है आपका बम्बई में। ठीक है, तो यह जो दूसरी बार है आपका, यह बम्बई में लागू हो रही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था दूसरी बार बम्बई में लागू हो रही है। इसका जो लागू होने का जो समय है आपका 1825, 5 वर्ष बाद मुंबई में लागू होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो तीसरी बार है, यह जो है कि कह सकते हैं संपूर्ण दक्कन वाले क्षेत्र में लागू हो गया था। संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लागू 1898 तक। यहाँ तक आते आते संपूर्ण दक्कन वाले क्षेत्र में जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो गई थी। तो रैयतवाड़ी की विशेषता क्या थी, जो है कि किसान को लगान देना था आपका, किसान को जो लगान देना था वो आपका उपज का 1/2 भाग, यह लगान था। ठीक है, यह पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या थी कि किसान और सरकार के बीच बिचौलिया नहीं था। ठीक है, तो देखिए किसान और सरकार के बीच बिचौलिया नहीं था।
बिचौलिया नहीं था। किसान जाकर स्वयं राजस्व में अपना लगान जो है कि उसको जमा कर सकता था, किसी के माध्यम से वो जमा नहीं किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप जाकर जमा कर सकते हो। और इसकी तीसरी विशेषता क्या थी कि हर 30 वर्ष बाद, ठीक है, हर यानी कि प्रत्येक 30 वर्षों में समीक्षा होगी। ठीक है, जांच होगी 30 वर्षों के बाद। जो चौथी विशेषता थी, किसान जो है कि भूमि का मालिक रहेगा। क्यों? क्योंकि किसान जो है कि लगान यदि नहीं भर पाता है तो किसान जो है कि अपनी जमीन को बेच सकता है। ठीक है, किसान जो है कि अपनी जमीन का विक्रय कर सकता है। विक्रय कर सकता है। यह जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले जो क्षेत्र है आपका मद्रास, मुंबई और कुर्ग, कर्नाटक, यहाँ पे जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्षेत्र था आपका। कर्नल रीड और मुनरो जो है कि कहने पर सरकार को सलाह दी और सरकार ने इनकी बातों को माना और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी। तो अगली जो व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। तो हम लोग सभी पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।